हेलो एवरीवन। देखो, ये मैं ना 1 जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ डाटा। ठीक है, 1 जनवरी से आपको इनका बैक टेस्ट करवाती हूँ एक बार, कैसे हमें इनके ऊपर काम करना है, कैसे हमें इनको अटेम्प्ट करना होता है लेवल्स को। ठीक है, और कैसे हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। ठीक है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी इसके ऊपर। आप ये देखो, 1 तारीख के लेवल्स हैं। मैंने शायद यूट्यूब पे नहीं डाले थे क्योंकि मैं थोड़ा वीकेंड टाइम चल रहा था उस टाइम पे, मेरे को टाइम नहीं था, लेकिन जो भी लेवल्स बनते वो यही बन रहे थे। ठीक है, तो अब आप ये देखो क्या है, मार्केट ओपन हो रही है, जहां पे भी ओपन हो रही है, मान लिया यहाँ पे ओपन हो रही है, तो आपको क्या पता है कि मार्केट इसके पास जाएगी, तो हमें क्या रेडी रहना है अपने पुट के लिए। आप 1 मिनट की कैंडल लगाओगे। ठीक है, 1 मिनट का, 1 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल बढ़ती है ना पुट साइड, ठीक है, आप एंट्री लो। ठीक है, उससे छोटा सा ऐसा लगा के उसकी जो 1 मिनट की जो बुलिश कैंडल बनी है, जो उसका लोअर लो होगा ना उस टाइम का, उस पुट का, ठीक है, वो लोअर लो एसएल डाल लो और पुट की एंट्री के लिए टारगेट रखो। और मैंने ये लाइव मार्केट में भी देखा है, आप मेरे वीआईपी ग्रुप में भी देख सकते हो कि आप ना यहाँ से टारगेट लोगे। क्या टारगेट, आप या तो स्कैल्पिंग करो 20 पॉइंट 30 पॉइंट, नहीं तो आपका ये जोन आपका टारगेट होगा। ठीक है, इस जोन में आती है कोई 1 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है, क्योंकि ये ना मैं छोटे एसएल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, छोटा एसएल लगाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट का ना देखो बिल्कुल छोटा सा एसएल होता है और टारगेट आपका बड़ा होगा 20 से 30 पॉइंट का। ठीक है, आपका एसएल कितना जाएगा, 5 पॉइंट 7 पॉइंट मैक्सिमम 10 पॉइंट का। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती है इसको टच करके, ठीक है, इस जोन को टच, अगर आप देखो सबसे ज्यादा सेफ है इस जोन को टच करके, अगर कोई भी कैंडल बन रही है ना तो आप वहीं से लो। अगर आपको 1 मिनट का नहीं समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है कि 1 मिनट का बहुत जल्दी हो जाता है, आप इतना एग्रेसिवली बाय नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, तो आप 5 मिनट का वेट करोगे। ठीक है, 5 मिनट का बिल्कुल इस जोन को टेस्ट होने देना है। ठीक है, अब जैसे कि पहली कैंडल यही बन गई, लेकिन ये यहाँ तक आ गई, अब कहाँ आ गया, आप बीच में आ गए। अब बीच में आप क्या कर सकते हो कि या तो मार्केट वापस यहीं जाएगी या फिर वापस यहीं आएगी। ठीक है, वेट करो पूरे दिन में, ऐसा नहीं कि आप एक ट्रेड छूट गया तो दोबारा नहीं देगी मार्केट, थोड़ा वेट किया करो। ठीक है, अगर आपसे वेट नहीं हो रहा है तो आप वीआईपी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीआईपी ग्रुप में मैं आपको ना मार्केट ओपन होते ही ट्रेड देती हूँ, 9:20 तक या 9:25 तक हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही 20 से 30 पॉइंट हम ले भी कैच भी करके बंद कर देते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो आप ये देखो, वापिस से इसको टच किया, टच करने के बाद मार्केट का टारगेट क्या है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से टच किया, वापस क्या टारगेट हो जाएगा, अपने सपोर्ट को टच किया तो क्या करेगी मार्केट, रेजिस्टेंस को टच करेगी। ठीक है, अब ये देखो रेजिस्टेंस को टच नहीं कर रही है अब ये, तो आप क्या करोगे, अब क्या मतलब पूरे दिन मार्केट का वेट ही करते रहोगे। देखो लेकिन यहाँ पे टच किया है। ठीक है, यहाँ से वापस से मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो रही है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल ही जाता है कि मार्केट साइडवेज हुई है। ठीक है, वीआईपी ग्रुप में आपको और एक्स्ट्रा इसी साइडवेज जोन में भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप क्या करोगे, आपको ट्रेंड लाइन तो शायद सभी को लगानी आती होगी, शायद वो अगर कोई बिगिनर है तो भी आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल सकती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को क्या करोगे, आप खींचने की कोशिश करोगे, जहां पे भी मार्केट का एक हायर हाई लगा, बिल्कुल हाई लगा ना, हाई टॉप से बिल्कुल वहां से एक एंट्री लोगे और इस ट्रेंड लाइन को ना आप करते चलोगे। ठीक है, यहाँ से टच किया, 2 पॉइंट्स को टच करना जरूरी है। ठीक है, अब जब भी इसके पास आ रही है मार्केट, देखो वापिस इसके लिए टारगेट, यहाँ से आ रही है वापिस से इसके लिए टारगेट। ठीक है, ऐसे आप करते रहोगे मार्केट के लिए। ठीक है, आप एक ट्रेंड लाइन लगा के वो कर सकते हो। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है ना तो आप वीआईपी ग्रुप में आ सकते हो। ठीक है, वीआईपी ग्रुप में मैं मतलब कि आपको इंट्राडे के ट्रेड या फिर जो भी बनता है मैं करती रहती हूँ शेयर। ठीक है, जैसे कि अब अगले दिन देखो आप, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल हमारे सपोर्ट से एक बड़ी कैंडल बना दी। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये बीच में हो चुकी है अब तो, या फिर आप 1 मिनट का, मैंने बताया 1 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे बुलिश बन रही है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल छोटा सा सेल हो जाएगा 1 मिनट से और टारगेट हमारा क्या होगा, यहाँ तक का। ठीक है, अगर इतना एग्रेसिव आप बाय सेल नहीं कर सकते तो क्या करोगे, 5 मिनट का वेट। ठीक है, 5 मिनट पे देखो एक बेरिश कैंडल बन रही है, लेकिन क्या हुआ है, अगली ही इस कैंडल ने वापिस से इसका क्या किया है, टारगेट नहीं, एसएल हिट। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पुट की सोच रहे थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एसएल हिट किया और एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने देखो वापस से इस, अब क्या होगा हमारा, तो अब क्या ट्रेड बनेगा, अब इसको
भाई ब्रेक किया तो अब ये क्या करेगी, अगले रेजिस्टेंस जोन के पास जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो उसका अगला टारगेट क्या है, अगले रेजिस्टेंस के पास जाना। तो अब हमारा टारगेट भी वही, हम भी यहीं से चलो इसको पकड़ लेते हैं, यहीं से वापस से इसको बाय किया, इसको इस जोन में आने के बाद बाय कर रहे हैं। क्योंकि देखो वापस अगर इसको ब्रेक किया ना तो वो क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस नहीं रह जाता। जब इसको मार्केट ब्रेक कर देते हैं फिर ये सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब सपोर्ट बन गया, इसके पास बाइंग किया, देखो टच करने के बाद हमारा टारगेट क्या है, आपका एसएल कवर हुआ या नहीं हुआ, देखो यहाँ से 237 से 240 से मार्केट कहाँ तक गई है, 320 तक, आपका एसएल भी कवर, आपका टारगेट भी हिट, ठीक है। अब इस जोन के पास देखो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं वैसे आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, अगर देखो मार्केट है ना 6 घंटे चलती है, लेकिन आप क्या करो 6 घंटे की बजाय ना अगर सुबह सुबह आप एक ट्रेड करो ना अच्छे वाला, बिल्कुल क्वालिटी वाइज ट्रेड करो, ठीक है। पूरा दिन मार्केट में बैठे रहोगे, देखो कोई भी या ना तो कोई रोबोट है, और मार्केट अगर पूरे दिन में आप बैठे रहते हो ट्रेड करने की सोचते हो ना, तो ये आदतें छोड़ दो। क्योंकि पता है मार्केट तो पूरा दिन चलती रहेगी, लेकिन वो आपके प्रॉफिट को कब लॉस में बदल देगी ना। ओवर ट्रेडिंग इसीलिए मना करते हैं, जो भी जितने बड़े ट्रेडर है ना वो एक पोजीशन अच्छी बनाते हैं, ठीक है, वो चाहे उन्हें दिन के बीच में बनानी पड़े। उससे आपको पता है क्या होगा, उससे ना आपका लॉस मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट तो आपको चाहे ज्यादा हो या ना हो, लेकिन लॉस आपका कम होगा। क्योंकि बाय चांस मान लो आपका एक ऐसे लग गया, सिर्फ 2 ट्रेड करो, एक ऐसे लग गया तो नेक्स्ट ट्रेड लो, अगर वो ऐसे कवर हुआ तो ठीक है, अगर सेकंड में भी ऐसा लग रहा है तो उस दिन बंद करो। ये नहीं सोचो कि नहीं आज ही मुझे तो ये एसएल कवर करना ही करना है। क्योंकि अगर आप तीसरा ट्रेड लोगे ना उस टाइम मार्केट का टाइम भी 11 से 1 के बीच में फंसोगे, मार्केट साइडवेज होगी, टाइम डिके होगा, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या कर पाओगे, उस टाइम पे आप जो भी ट्रेड लोगे ना, जो भी ट्रेड करोगे वो बिल्कुल साइडवेज में आप फंसोगे, ठीक है। टारगेट मैं ये नहीं कहती, मार्केट टारगेट दे देती है, लेकिन अपनी आदत बनाओ कि आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहने के बजाय अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर पाओ, ठीक है। डेली मार्केट खुलती है, डेली अगर अगर आपकी देखो किसी भी स्ट्रेटेजी पे पकड़ अच्छी उड़ेगी ना, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को इतना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, इतना आपके उस पे मतलब कि इतना आप उस पे कॉन्फिडेंस उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका विश्वास हो जाएगा ना, तब आप चाहे कितनी बड़ी भी क्वांटिटी ले लोगे ना तो आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा कर सकते हो। लेकिन आपको ये पूरा दिन पता है, आप लॉस नहीं इसलिए रहते, पूरा दिन ट्रेड करने की सोचते हो, पूरा दिन ट्रेड करने की सोचने के चक्कर में ना वो जो प्रॉफिट होता है वो भी निकलता है, ठीक है। तो एक ही भाई एक ट्रेड ऐसा लो जिसमें आपको 30 से 40 पॉइंट मिले, ठीक है। बार बार एंट्री लेते रहोगे ना तो वो एंट्री कब लॉस में बदल जाएगी वो मार्केट आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। मैं जो भी कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखो अगली तारीख को देखते हैं। मैंने उस दिन शायद ये नहीं डाला था, रेजिस्टेंस नहीं, जोन नहीं डाला था, ठीक है। लेकिन ये देखो मार्केट ने क्या किया, लेकिन मैंने वीआईपी ग्रुप में डाला था ये ट्रेड, मेरे को याद है वीआईपी ग्रुप में मैंने पुट दिया था यहाँ से, ठीक है। और उस पुट ने टारगेट हिट किया था हमारा, और इसी जोन तक का मेरा टारगेट था। वापस से इस जोन पे देखो, ये जो मैं खींचती हूँ ना ये ट्रेंडिंग जोन होता है, मतलब ये मतलब मार्केट ट्रेंड के साथ चलती रहेगी, ठीक है। इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, लेकिन ये एक जोन होता है, जोन बनाना पड़ता है, एक खाली लाइन से नहीं चलती मार्केट, ठीक है। एक जोन बनाना पड़ता है मार्केट का, ठीक है। इस जोन में देखो 5 मिनट की कैंडल क्लोज, वो टारगेट क्या हमारा अगले वापस से डे हाई तक का, ठीक है। डे हाई ही हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। और डे हाई के पास ही हमारा मतलब कि मार्केट वापस से जाने की कोशिश करते हैं, ठीक हो। अब वापस से डे हाई हमारा यानी कि रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस से वापस वापस इसी जोन तक, ठीक है। इसी जोन के पास बार बार स्ट्रगल कर रही है मार्केट, ठीक है। इस जोन के पास स्ट्रगल कर रही है, तो अब क्या इस जोन को अगर ब्रेक करेगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, वापस से इस जोन तक, ठीक है। देखो मार्केट ने ब्रेक किया, एंट्री हुई, टारगेट, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली होती और वापस से ये इसको ब्रेक करके वापस कर देती तो हम क्या करते, हम अपना एसएल बुक कर लेते, ठीक है। मार्केट अगर वापस से इसी के नीचे आ रही है तो हम फिर से एंट्री लेंगे, लेकिन ये नहीं कि पोजीशन को लेके बैठे रहेंगे, अरे शायद वहां से नीचे आए, वहां से नीचे आए, वो फिर टाइम डीके की वजह से आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां से आपने बाइंग की थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जोन के साथ ही काम करो, इस जोन के साथ भी आप काम करोगे ना, ये जोन आपके 95% काम करते हैं, ठीक है। इतना मैं आपको बता रही हूँ, ये जोन आपके 95% काम करेंगे।
लेकिन आपको पेशेंस होना चाहिए कि मार्केटिंग के पास आए, टच करे। अगर आपके में पेशेंस नहीं है कि आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, सीधा वीआईपी ग्रुप में आओ। सुबह सुबह 9:20 पे 9:25 पे ट्रेड लो, अपना 30 से 40 पॉइंट बुक किए और खत्म पूरे दिन के लिए, मार्केट क्लोज करो। अगर सीखनी है तो पूरे दिन क्यों ले रहे हो, लेकिन मार्केट को खोल के ये मत करो कि ट्रेड ही करना है। सिर्फ देखो, सीखो, अपने लेवल्स लगाओ कि कोई स्ट्रेटेजी बनाओ, क्रिएट करो उसको, ये करो, ठीक है। अब देखो 6 तारीख को क्या किया मार्केट ने, नीचे सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस है हमारा। स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बिना टच किए मार्केट बीच में इंडिसीजन कैंडल बना दी, लेकिन मैंने यहीं पे अपने वीआईपी ग्रुप में 6 तारीख को भी क्या दिया, शायद पुट दिया था, उसमें थोड़े से पॉइंट बुक करवाए थे मैंने, 10 से 15 पॉइंट, ठीक है। शायद फिर कॉल भी दी होगी, मेरे को ध्यान नहीं है। और यहीं से मैंने पुट की एंट्री दिलाई थी बहुत सारी, 2-3 एंट्री दिलाई थी, ठीक है, वीआईपी ग्रुप में, ठीक है। ये मैं कैसे कर पाती हूँ, ये तो वही थोड़ा एक्सपीरियंस है, मार्केट को देखते 7 साल हो चुके हैं, ठीक है। ये पता चल जाता है कि मार्केट अब यहाँ से क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, ठीक है। मार्केट पहले ही बता देती है ये चीजें। तो आप लोग बस मिनिमम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ट्रेड, वो भी अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में है ना, तो मैं तो यही कहूंगी क्लोज किया करो। देखो अगर आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है ना, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, खुद करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे 3 ट्रेड करो, स्कैल्पिंग करो, 10 ट्रेड करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो मतलब बहुत सारा लॉस कर चुके हैं ना पहले। उन चीजों के लिए पहले देखो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो, पहले अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतने टारगेट ले सकता हूँ, इतने पॉइंट कैच कर सकता हूँ, ये उनके लिए है। देखो मार्केट ने अब हमारे जोन को टेस्ट किया, ठीक है, 5 मिनट की बुलिश कैंडल, वो कहां तक गई, वापस वापस हमारे इस जोन तक, ठीक है। अब हम 7 जनवरी पे आ गए, ठीक है, 7 जनवरी पे देखो। और देखो ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, वीआईपी ग्रुप में, कि हमें कल किस चीज पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा हमें सेल ऑन राइज पे रखना है, या फिर बाय ऑन डिप्स रहना है, या फिर दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। ये मैं अपने वीआईपी पर्सनल जो ग्रुप है ना, उसमें ये चीजें शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। अब ये देखो हमारे रजिस्टर, ये क्या था, ये स्पोर्ट लगाना था, ये शायद मैं थोड़ा, हाँ 1 सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने ना स्पोर्ट ड्रॉ नहीं किया था। 7 तारीख का है ना ये, हाँ जी। तो ये शायद मेरा कलर में थोड़ा डिफरेंस रह गया हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये लगाने पड़ते हैं। मैंने सेव नहीं कर रखे थे, ये सिर्फ वीडियो के पर्पज से मैं बना रही हूँ, ठीक है। वीडियो के पर्पज से मैंने वापस से अपने यूट्यूब पे जा जाके वापस से ये जोन ड्रॉ किए हैं। आप मेरे यूट्यूब पे इनको बिल्कुल चेक कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने हमारे सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट से कहाँ जा रही है मार्केट, अपने रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस से कहाँ आ रही है, अपने सपोर्ट के पास, ठीक है। अब ये देखो सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, देखो ये सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इस जोन तक के लिए एंट्री। और मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि मैंने भी एंट्री बनाई हुई थी ना, वहां पे देखो, यहाँ पे ये एंट्री बनाई हुई थी यहाँ तक के इस जोन के लिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमारा ऐसे हिट कर दिया था, ठीक है। मैं छोटा सा ऐसे लगा के बैठी थी बस इस जोन का, और ऐसे हिट हो गया था हमारा इस पे। लेकिन मेरा ये था कि मार्केट ने ये जो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग उठाई है, ये सिर्फ मार्केट की फेक बाइंग थी, ठीक है, लोगों को ऐसे लीड करने की। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाला था कि मार्केट का टारगेट है ना, जब ये जोन तोड़ रही है तो मार्केट का सीधा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक वो 2:30 बजे का मूवमेंट था ना, ये 1:30 से 2-2:30 बजे का मूवमेंट जो होता है, अगर मार्केट सुबह से नीचे गिरती हुई आ रही है ना, तो 2:30 बजे थोड़ा सा मार्केट का ये होता है कि उठने का, वापस से वो थोड़ा ना उठने का ट्राई करते हैं, क्योंकि 2:30 से 3:30 के बीच है ना, लोग अपनी पोजीशन को कैरी करने के लिए वहां से आते हैं, ठीक है। कैरी करने के लिए ना मार्केट में थोड़ा बाउंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने देखो अगले दिन ये टारगेट दिया है। मैंने आप लोगों को एडवांस में वीआईपी ग्रुप में ही बोला था कि मार्केट का टारगेट तो देखो भाई 26,000 तक का है। ये थोड़ा सा ऊपर आई है तो हम देखेंगे मार्केट कल, अगर ऊपर चलना शुरू होती है तो हमारा ये टारगेट रहेगा भाई, अगर ऊपर वापस से। लेकिन मार्केट ने वहां जाने की कोशिश ही नहीं की। 8 तारीख को क्या किया था, 8 तारीख को सीधा हमारा ये जो सेलिंग जोन बना हुआ था, इस सेलिंग जोन के नीचे क्लोजिंग, ठीक है। तो हम समझ गए कि हाँ मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, और मैंने वहीं से आप लोगों के लिए पुट की एंट्री बाय करवाई थी। पुट की एंट्री में देखो मार्केट सुबह सुबह बहुत स्पीड में होती है, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ।
अगर आप लोगों के पास ये पहले से लेवल्स अवेलेबल है तो आप लोग भी रेडी रहा करो कि यहाँ से मैडम क्या टाइप करने वाली है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में क्या किया, पुट में एंट्री दी और देखो डायरेक्ट 5 मिनट की 10 मिनट में ही हमारा टारगेट बुक हो गया था 30 से 40 पॉइंट का, ठीक है। वापस से देखो इसी से बाइंग जोन आया है, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो बाइंग का, वापस से इसी के लिए वापस से यहाँ तक देखो, यहाँ से इसको जोन को ब्रेक किया तो मैंने क्या बताया है, अगर अपने एक स्पोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट क्या करेगी, अपने नेक्स्ट स्पोर्ट तक जाएगी, ठीक है। अब इस स्पोर्ट को ब्रेक किया तो अगले थर्ड स्पोर्ट तक जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस स्पोर्ट से अब मार्केट क्या कर रही है, वापस से उठी और वापस इस रेजिस्टेंस तक ही जा रही है। अब ये क्या बताया था, जो स्पोर्ट ब्रेक हो चुका है वो अब क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम। तो ये अब हमारा क्या बन गया था, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, अब यहाँ से इस स्पोर्ट से उठ रही है और यहाँ से कहां तक जा रही है, अपने रेजिस्टेंस तक, ठीक है। देखो अब मार्केट ने, मैंने शायद 8 तारीख को बोला था कि मार्केट का ये जो लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगी 880 को, 25,880 को, तो मार्केट का टारगेट फिर तो वही आप 550 से 450 तक का देखोगे। और मार्केट देखो एग्जैक्ट वही कर रही है। 9 तारीख को मैंने ये लेवल्स दिए थे और इतनी बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने, ये 9 तारीख की पहली 5 मिनट की कैंडल। कुछ लोगों ने बाय किया कि सोचो कितनी बड़ी कैंडल आई ग्रीन, तो इसी कैसे लगा लेते हैं और बाय करते हैं। लेकिन हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और डबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस था। मैंने यूट्यूब पे भी एक दिन पहले आप लोगों को बोला था कि ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से आप पुट के लिए आराम से जा सकते हो। और हमने देखो पुट लिया था वीआईपी ग्रुप में एडवांस में, एक दिन पहले रात को मैंने लेवल्स भी डाले थे पुट के 105 से 120 के बीच में। अगर ये पुट मिलता है ना तो आप डेफिनेटली बाय करोगे। और मैंने ग्रुप में भी वहीं से बाय करवाया था, ठीक है। वहीं से बाय करवा के वो पुट कितना गया था, 180 तक, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट अपने इस सपोर्ट तक आई, सपोर्ट से क्या करेगी मार्केट, अपने रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस देखो हमारा पास में ही है तो यहाँ तक का टारगेट, वापस से इस रेजिस्टेंस से क्या कर रही है, वापस से अपने इस सपोर्ट के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज होती है मार्केट में, कभी कभी मार्केट है ना, अब जैसे कि 2 दिन से मार्केट क्या कर रही है, 2 दिन से अपने मार्केट न्यूज बेस चल रही है। मतलब जब मार्केट में कोई न्यूज होती है ना, कोई फियर होता है किसी भी चीज का, अब ये जो टैरिफ है, ये जो ट्रम्प है ये कह रहे हैं कि 500% लगेगा, तो मतलब ये फियर चला हुआ मार्केट में, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है कि तब मार्केट है ना अपने छोटे मोटे जो सपोर्ट होते हैं उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते, फिर मार्केट अपना अच्छा सपोर्ट कहां से लेगी, अपने जो बड़े मेजर सपोर्ट होते हैं। मेजर सपोर्ट कहां से आते हैं, 1 मंथ के, 1 वीक के, ठीक है, वो सपोर्ट उठाने पड़ते हैं फिर, ठीक है। अब जैसे मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है तो मार्केट छोटे मोटे सपोर्ट से तो उठेगी नहीं, ठीक है। वो छोटे मोटे सपोर्ट उनको रोकने का काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए देखो मार्केट है ना अब ना इस सपोर्ट पे रुक रही है ना इस सपोर्ट पे रुक रही है। तब ये सब कैसे पता चलेंगे हमें, कि ये आपको न्यूज से पता चलेगा कि मार्केट में न्यूज क्या चल रही है, ठीक है, कि हमें इस स्पोर्ट पर अब बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने कल आप लोगों को साफ साफ मना किया था ना कि वीआईपी ग्रुप में भी पब्लिक ग्रुप में भी कि भाई कॉल बाय नहीं कर सकते अभी इन लेवल से, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड है और मार्केट किसी भी स्पोर्ट से नहीं चल सकती, इसलिए आप लोग कॉल बाय करने की ना सोचो, ठीक है। और देखो वापस से मार्केट क्या कर रही है, मैंने क्या बताया, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अब ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम। देखो रेजिस्टेंस से एक 5 मिनट की रेड कैंडल बन रही है बिल्कुल इसको टच करते हुए और वापस से क्या टारगेट दे रही है, इस जोन तक का, ठीक है। अब इसको ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब वापस से क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जोन जो बाइंग जोन था ये क्या बन रहा है, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से देखो वापस से इसको टच कर रही है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है ना, रेजिस्टेंस से देखो वापस से इसको जोन को टच कर रही है, यहाँ से देखो टारगेट क्या मिल रही है, ठीक है। अब अगला ये देखो वापस से इसी को टेस्ट करने आई है ना, ठीक है, इसी को टेस्ट करने आई है। तो अब क्या कर सकती है मार्केट 12 तारीख को, 12 तारीख को क्या कर सकती है, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है, 12 तारीख की, वो मैं अलग से, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। 12 तारीख की इन लेवल्स पे, ये लेवल्स एडवांस में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 12 तारीख की आप वीडियो मेरी मैं बना चुकी हूँ, ठीक है, उसको डाल दूंगी। 12 तारीख को मार्केट क्या कर सकती है, अब मंडे को ये लेवल्स मैंने आराम से बिल्कुल डिटेल से समझाए हुए हैं, आप उसको बिल्कुल जरूर से देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी मतलब कि हेल्प की या सपोर्ट की जरूरत है तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें लाइव ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके ये जो लाइव मैं डालती हूँ ना इन चीजों के बैक टेस्ट या फिर जो भी हैं आप देख सकते हो, ठीक है, चैनल को ज्वाइन करके। और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करो,
इसको शेयर करो जिसके भी साथ है, ठीक है, इन सब चीजों को शेयर करो, ठीक है।